लोनलीनेस, इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, पर क्या लोनलीनेस और सॉलिट्यूड एक ही चीज़ है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुनने में एक जैसा लगता है और शायद आप डिक्शनरी में मीनिंग देखने बैठेंगे तो आपको लगेगा एक ही जैसी चीज़ है, बट एक ही चीज़ नहीं है। और जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का है। और कैसे हम सॉलिट्यूड की जो पावर है इसको हार्नेस कर सकते हैं, इस पर बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं लोनलीनेस को डिफाइन कर दूँ। लोनलीनेस का मतलब है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एक तो कि मैं डीपली कनेक्ट करना चाहता हूँ किसी से, लेकिन मेरे आसपास कोई इंसान नहीं है ऐसा जिससे मैं डीपली कनेक्ट कर पाऊँ। अब हो सकता है सच में ही आपके आसपास ऐसा कोई इंसान ना हो, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे लोग इतना हो नहीं, ठीक है, किसी की वजह से हो सकता है वो। सेकंड ये हो सकता है कि सच में लोग तो बहुत हैं आपके आसपास, लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है लोनलीनेस का मतलब आदमी बिल्कुल अकेला अकेला रह रहा है, उसके आसपास लोग ही नहीं है। नहीं, ये भी हो सकता है कि आपके आसपास बहुत लोग हों, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हों, लेकिन आप किसी से भी डीपली कनेक्ट ना कर पा रहे हो, आपको अंदर एक बहुत अकेलापन महसूस हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे लोनलीनेस। बहुत सिंपल टर्म से बोला है। अब न्यूज़पेपर अगर आप देखते हैं, कहीं भी हम पढ़ते हैं, हमें लगता है लोनलीनेस तो बढ़ती जा रही है। हर जगह आप देखेंगे लोनलीनेस एपिडेमिक आ रहा है, लोनलीनेस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और स्पेशली जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, जहाँ पे हम कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और इस तरह के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है लोनलीनेस बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है। और ये भी चीज़ नज़र आ रही है बार बार, साइंटिफिक स्टडीज प्रूफ करती हैं कि लोनलीनेस अच्छी चीज़ नहीं है। ह्यूमन सोशल है, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो ग्रुप्स में हुआ है, कम्युनिटीज़ में हुआ है, तो हम वायर्ड हैं, हार्ड वायर्ड हैं सोशल होने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों से घुलने मिलने के लिए। तो ये चीज़ तो देखी गई है कि लोनलीनेस से बहुत सारी हमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है और हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है। ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में आप सब जानते हो, इसमें कुछ नया नहीं बताया मैंने अभी तक। अब जो मैं नया बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सॉलिट्यूड कैसे डिफरेंट है लोनलीनेस से। सॉलिट्यूड लोनलीनेस नहीं है, और आप देखेंगे सॉलिट्यूड के ऊपर ज़्यादा स्टडीज़ हुई नहीं है, बहुत कम स्टडीज़ हुई हैं। तो ये जो मैं पूरा आपको बात कर रहा हूँ वीडियो में, इसके लिए मैंने एक किताब से पूरा कंटेंट लिया। उस किताब का नाम है इन सॉलिट्यूड द साइंस एंड पावर ऑफ बीइंग अलोन। आप इसको समझ सकते हैं, इस किताब को पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा डीपर समझ पाएंगे। अब सॉलिट्यूड क्या है और ये कैसे डिफरेंट है लोनलीनेस से। सॉलिट्यूड का मतलब है जहाँ पे आदमी अकेला रहना पसंद करता है और वो खुद बाय चॉइस विलिंगली उस चीज़ को चूज़ कर रहा है। तो ये डिफरेंस है लोनलीनेस में और सॉलिट्यूड में। आप बाय चॉइस चूज़ कर रहे हो, कोई आपको प्रेशर नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। अब ऐसा आदमी क्यों करेगा? भाई हम तो वायर्ड तो हैं, हम सोशल क्रिएचर्स थे, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? जब इंसान सॉलिट्यूड में रहता है और वो खुद से चूज़ कर रहा है, तो बहुत बार उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। डेफिनेटली ये चीज़ है। आप खुद से अगर चूज़ कर रहे हैं, देखिए पहली केस अलग है। लोनलीनेस में तो आदमी बहुत क्रेव कर रहा है, बहुत लॉन्ग कर रहा है, ही इज़ डिज़ायरिंग कि कोई मुझे मिले, किससे मैं डीपली कनेक्ट करूँ, पर उसको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसको लाइफ में परेशानी क्रिएट हो रही है। ये लोनलीनेस है। सॉलिट्यूड डिफरेंट है, मेरे अंदर कोई लॉन्गिंग नहीं है, मैं कोई डिज़ायर नहीं कर रहा हूँ कि लोग मुझे मिले। यहाँ मैं बाय विल खुद अपनी डिज़ायर से अकेला रहना पसंद कर रहा हूँ। बाय विल आई एम चूजिंग टू बी अलोन। तो डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है। और ये क्यों करा जाता है कि देखा गया है बहुत लोग जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मान लीजिए दिन का आपने 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। वो जो आपका मी टाइम है, जहाँ पर बिल्कुल अकेले होते हो, सिर्फ अपने साथ होते हो, तो इससे देखा गया कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बेटर होती है। जी हाँ, इससे बेटर होती है, लेकिन फ़र्क है यहाँ विलिंगली चूज़ कर रहे हो, विलिंगली। ये आपका मी टाइम है जहाँ आप सिर्फ अपने साथ होते हो, या जहाँ सिर्फ आप अपने खुद के लिए आप यहाँ पे जीते हो, आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो। और खाली ये मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी नहीं है, ये भी देखा गया कि इससे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। बहुत सारे आपको क्रिएटिव लोग दिखाई देंगे जो आप देखेंगे सॉलिट्यूड में रहते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं बाय चॉइस, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जब वो भीड़ से अलग होते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे, साइंटिस्ट भी, आर्टिस्ट भी। इनफैक्ट अगर ऐसे लोगों को आप कुछ देर के लिए अकेला ना छोड़े तो इनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कुछ तकलीफ हो रही है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएंगे, उनको गुस्सा आएगा। इनफैक्ट उनको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ है उनके अंदर जो अधूरी रह गई, वो कुछ था जो वो पूरा नहीं कर पाए। और ये कब होता है? जब उनको अलोन टाइम ना मिले, जब उनको मी टाइम ना मिले। जी हाँ, ये चीज़ होती है। उसे अपने साथ टाइम बिताना है, और जब उसको अपने साथ अकेला टाइम बिताने को नहीं मिल रहा, जब उसके आसपास हमेशा भीड़ है, तो वो परेशान हो रहा है, वो दुखी हो रहा है। तो लोनलीनेस का बिल्कुल उल्टा है। पर सवाल ये उठता है क्या आदमी हमेशा सॉलिट्यूड में रह सकता है? क्योंकि इंसान तो सोशल क्रिएचर है।
अब यहाँ पे बोला गया है कि इसका बैलेंस ज़रूरी है कि सोशल हुए और साथ ही साथ आप सॉलिट्यूड में भी रहे, इसका बैलेंस ज़रूरी है। अब बैलेंस ज़रूरी है तो कितना बैलेंस ज़रूरी है, कितने टाइम हम सोशल रहें, कितने टाइम हम सॉलिट्यूड में रहें, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक सॉलिट्यूड में रह सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कुछ मिनट ही रह पाएँ। वो बहुत ज़्यादा सोशल है तो उनको, अगर वो सोशल नहीं होंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। इन जनरल थोड़ा सा जो एवरेज देखा गया है स्टडीज़ का, वो ये देखा गया है कि जब आप 75% से ज़्यादा टाइम, जितने टाइम आप जागे हुए हैं, 75% से ज़्यादा टाइम जब आप सॉलिट्यूड में बिताते हैं तो वहाँ पे आप लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं फिर। ठीक है, तो इससे मालूम ही पड़ता है कि कुछ टाइम, भले ही आप बाय नेचर हो सकता है आपको बहुत पसंद हो अकेले रहना, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बहुत ज़रूरी है आपको लोगों के साथ रहना, आपको सोशल होना। क्योंकि जब 75% से ऊपर वाले आप जोन में जाओगे तो वहाँ पे फिर वो जो सॉलिट्यूड जो है वो शायद लोनलीनेस में कन्वर्ट हो सकता है। ये एटलीस्ट जो स्टडीज़ हुई है लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, उससे निकल के आया है। जैसा कि मैंने बोला कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी कर सकता है। हो सकता है जो मैंने आपको 75% ऑफ द टाइम बोला, हो सकता है वो 50% ही हो सकता है वो 20% ही हो सकता है वो 90% भी हो। तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करेगा, वन साइज फिट ऑल वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बोला गया कि जब भी आप सॉलिट्यूड को चूज़ करते हैं, ठीक है, खुद से जब आप वो चूज़ कर रहे हैं अकेले रहना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। ये ना हो कि आप सॉलिट्यूड में रह के आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप उस टाइम बैठे हैं कि तो आप अपने आप किसी क्रिएटिव चीज़ में आप इंडल्ज करें। ये देखा गया स्टडीज़ में। क्रिएटिव चीज़ जैसे कि म्यूज़िक हो सकता है जो आपको पसंद है, या आपको राइटिंग हो सकता है आप लिखें, या आप कोई अच्छी बुक पढ़ें, या आप नेचर के करीब जाके बैठे, या फिर आप जिन लोगों को मेडिटेशन पसंद है वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बट यू हैव टू इंडल्ज इन समथिंग जिससे आपको पॉजिटिविटी महसूस हो, जिससे आपको अच्छा महसूस हो। ये ना हो कि आप अकेले बैठ के आप और परेशान हो रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। बहुत लोग हो सकता है बिल्कुल भी सॉलिट्यूड में रहना पसंद ना करें, 1 मिनट का भी सॉलिट्यूड उनको पसंद ना हो, वो हमेशा चाहे कि वो लोगों से घिरे रहे। डेफिनेटली ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर राइटर ने बोला है कि एटलीस्ट एक बार क्यूरोसिटी सेक के लिए, फॉर द सेक ऑफ क्यूरोसिटी, आप उसको ट्राई करके देखिए। क्योंकि अगर आप उसको एक टास्क लेके करेंगे तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ के लिए करेंगे कि शायद यार लेट अस ट्राई, एक क्यूरोसिटी के पर्पस से, तो हो सकता है वो आपको ठीक लगे। ये उनके लिए जो बिल्कुल भी अकेले रहना पसंद नहीं करते, तो दे कैन गिव इट अ ट्राई आउट ऑफ क्यूरोसिटी। तो ये था आज का वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आप सॉलिट्यूड में होते हैं, जब आप अपने मी टाइम वाले जोन में होते हैं, देन व्हाट डू यू प्रेफर, आप क्या करते हैं उस टाइम पे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।